दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है। जैक और डीन ने कल की रात एक साथ बिताई थी। जैक उठकर जाने लगता है, तभी डीन उसे पीछे से हक करते हुए रोकता है और कहता है, क्या थोड़ी देर तुम और नहीं रुक सकते मेरे साथ? जैक कहता है नहीं और कहता है कि उसे ऑडिशंस के लिए जाना है। डीन कहता है रोमियो के रोल के लिए ऑडिशन हो तो चुके हैं, अब कौन से ऑडिशन बाकी हैं? जैक कहता है कि अभी दूसरे रोमियो के लिए ऑडिशन करना अभी भी बाकी है और वो डीन से कहता है कि जिस रोमियो के रोल पे तुमने अपनी नजर टिका रखी है, अभी उसके बारे में मैंने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो रोल किसे मिलेगा। डीन कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बॉडी दी, क्या इसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिलेगा? जैक कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ दो एक्स लवर्स का हुकअप था, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और इसमें कोई भी फीलिंग शामिल नहीं थी, तो इसलिए गलत फहमियां मत पालो। डीन कहता है तुम कितने ज्यादा पत्थर दिल हो। डीन पीछे से जैक की फोटो क्लिक करता है। जैक उसे रोकता है और कहता है कि तुम इसे पोस्ट नहीं कर सकते। डीन कहता है फिर तुम मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं कर देते? ऐसा करने से तुम जान पाओगे कि मैं इसे पोस्ट कर रहा हूँ या नहीं। इस बात पे जैक डीन को कोई जवाब नहीं देता है। आगे देखते हैं अर्नोल्ड दूसरे रोमियो के रोल के लिए ऑडिशन दे रहा था, लेकिन वो अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रहा था। जैक अर्नोल्ड को कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, तुम ऐसा सोचो कि तुम अपनी फीलिंग सच में अपने लवर को बता रहे हो। ऐसा करने से तुमसे एक्टिंग अच्छे से हो पाएगा। और वो तिमी को कहता है अर्नोल्ड का अभी के लिए पार्टनर बनने के लिए, ताकि अर्नोल्ड अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तिमी मना करते हुए कहता है कि ये उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्टिंग कर पाना उसके बस की बात नहीं है, फालतू में लोगों के सामने वो मजाक बन जाएगा। ये सुनकर तुआ हंसने लगता है। तभी जैक तुआ को कहता है कि ज़्यादा हंसी आ रही है तो तुम जाओ अर्नोल्ड के पार्टनर बनो। जैक के कहने पे अर्नोल्ड के ऑडिशन में पार्टनर बनने के लिए तुआ को जाना पड़ता है। ऑडिशन की शुरुआत करने से पहले जैक सलाह देता है और कहता है कि इस ऑडिशन के दौरान तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ सकते हो और हर वो एक्शन कर सकते हो जिससे तुम्हारे अंदर रियल इमोशन आ पाए। ऑडिशन स्टार्ट होता है और अर्नोल्ड एक्टिंग करना चालू करता है और उस दौरान जो उसके डायलॉग थे वो अर्नोल्ड और तुआ के रियल लाइफ सिचुएशन से थोड़ी मैच कर रहे थे। और इस ऑडिशन में रोमियो को अपनी फीलिंग अपने लवर के सामने कन्फेस करनी थी, तो अर्नोल्ड अपनी फीलिंग कन्फेस करता है तुआ के सामने। इस कन्फेशन को सुन के तुआ का चेहरा ऐसा बन जाता है जैसे कि वो भूल ही गया हो कि वो ऑडिशन में है। तुआ के चेहरे पे रियल इमोशन दिखने लगते हैं और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि वैसे भी तुआ को अर्नोल्ड पे क्रश था और उसके मन में अर्नोल्ड के लिए फीलिंग थी। जैक को ये ऑडिशन पसंद आता है। तभी तुआ को रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये तो एक ऑडिशन चल रहा था। और इस तरह जैक को अपने ड्रामा प्रोजेक्ट के लिए दूसरा रोमियो भी मिल जाता है और इसके बाद वो सबके सामने ऑडिशन का रिजल्ट अनाउंस करते हैं और पहले रोमियो का रोल अर्नोल्ड को मिलता है। अर्नोल्ड खुशी से तुआ को थैंक यू कहता है और कहता है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं देते तो मैं ये ऑडिशन पास नहीं कर पाता। और इसके बाद दूसरे रोमियो के लिए एक्टर का नाम अनाउंस होता है और ये दूसरे रोमियो का रोल डीन को मिलता है। और ये देखकर रैफी को बहुत गुस्सा आता है और रैफी नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जैक उसे रोकता है और वो रैफी को नाराज ना होने के लिए कहता है और वो कहता है कि वो रैफी को एक क्लोज फ्रेंड का रोल देगा। रैफी गुस्से में कहता है सॉरी, मैं तुम्हारे इस रोल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम अपने इस रोल के लिए किसी और एक्टर को ढूंढ लो। और कहता है कि ये रोल एक्सेप्ट करने से बेहतर मैं बिहाइंड द सीन में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तिमी कहता है कि अभी ड्रामा की शूटिंग तक स्टार्ट नहीं हुई, पहले ही लोगों ने क्विट करना चालू कर दिया। रैफी इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड था कि उससे रोमियो का रोल क्यों नहीं मिला और इस फ्रस्ट्रेशन को वो स्विमिंग करके निकाल रहा था। तभी वहाँ देखते हैं कि रोम भी उसे स्विमिंग पूल में था। रैफी की नज़र रोम पे पड़ती है और वो रोम से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझसे उलझने आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है किसी भी तरह का बहस करने के लिए। रोम कहता है तुम भी ना बहुत अजीब हो, एक रोल तुम्हें नहीं मिला और उस बात को लेकर तुम इतने नाराज हो। और कहता है चाहे तुम्हें मेन रोल नहीं मिला लेकिन तुम्हें सपोर्ट रोल तो मिला है ना, तुम्हें इस बात से खुश होना चाहिए। रफ़ी चिढ़ते हुए कहता है कि मुझे कोई सपोर्ट रोल नहीं चाहिए, मुझे मेन रोल चाहिए। और रोम कहता है कहीं तुम इतने ज़्यादा गुस्से में सिर्फ इस वजह से तो नहीं हो ना क्योंकि तुम्हें जैक के आसपास रहने का मौका नहीं मिला।
रफ़ी कहता है कि मुझे अभी इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम मेरे आसपास मौजूद हो। रोम कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें एक नया डीजे कंट्रोलर खरीदने की ज़रूरत है। और कहता है तुम्हें याद है ना, पिछली बार तुमने मेरे डीजे कंट्रोलर पे ड्रिंक गिरा दिया था। रफ़ी कहता है तो इसके लिए मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूँ, तुम जाकर खरीद लेना। रोम कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, पिछली बार तुम्हारी वजह से मेरा समय बर्बाद हुआ था, तो इस बार बारी तुम्हारी है, तुम्हारा समय बर्बाद होगा। और ताना मारते हुए कहता है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उन लोगों में से हो जो कि कर के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भूल जाते हैं। रफ़ी रोम से पूछता है तुम चाहते क्या हो। रोम कहता है क्यों ना इस स्विमिंग पूल में एक रेस लगाया जाए और जो इस रेस को जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। और कहता है कि अगर मैं रेस जीता तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तभी रफ़ी कहता है कि अगर मैं जीत गया तो। रोम कहता है इसकी उम्मीद तो छोड़ दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों रेस लगाना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों की इस रेस में रोम जीत जाता है और ना चाह कर भी रफ़ी को रोम के साथ चलने के लिए तैयार होना पड़ता है। दूसरी ओर देखते हैं कि जैक जाता है एक मूवी देखने। जब वो टिकट खरीद रहा था तभी पीछे से डीन भी वहां पर जाता है और वो एक टिकट के बजाय 2 टिकट ऑर्डर करता है और साथ में खुद ही उन टिकट का पैसा भी भर देता है। जैक डीन से पूछता है कि तुम यहाँ पर मेरा पीछा करते हुए आए हो ना। डीन कहता है नहीं, कहता है कि मैं भी ये मूवी देखना चाहता था और वैसे भी ये मूवी हम दोनों का फेवरेट है ना। और इसके बाद डीन जैक के हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि रोमियो के रोल के लिए तुमने मुझे चूज़ किया, इसके लिए थैंक यू। जैक कहता है थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें तुम्हारे टैलेंट की वजह से चुना है, इस वजह से नहीं क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है। और कहता है कि ये मत सोचना कि जो रात तुमने मेरे साथ बिताई उसकी वजह से मैंने तुम्हें ये रोल दिया है। डीन कहता है ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ कि ये रोल तुमने मुझे मेरे टैलेंट की वजह से दिया है। उन दोनों के बातों के दौरान वहाँ पर जैक का एक दोस्त आता है जो कि जैक से पूछने लगता है क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो। जैक कहता है हाँ मैं अकेले ही आया हूँ, बस मेरा ये दोस्त मिल गया था जिससे मैं बातें करने लग गया था। तभी वो लड़का जैक को एक साथ मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है और डीन को जेलस फील कराने के लिए वो मान भी जाता है। वो लड़का टिकट खरीदने के लिए चला जाता है। डीन जैक से पूछता है कि कौन था वो लड़का। जैक कहता है तुम समझ लो कि ये मेरी लाइफ का कोई रोमियो था। डीन इस बात से जेलस फील करता है और वो बहाने से उस लड़के के शर्ट पे कॉफ़ी गिरा देता है ताकि वो लड़का जैक के साथ ना जा पाए। जैक जहाँ बैठकर मूवी देख रहा था वहीं पर डीन भी जाकर बैठ जाता है। जैक डीन को रोकता है और कहता है कि यहाँ पर कोई और बैठने वाला है। डीन कहता है यहाँ पर कोई नहीं बैठेगा क्योंकि जो यहाँ पर बैठने वाला था उसे तो मैंने देखा कि वो जल्दबाजी में बाहर जा रहा था। डीन कहता है कि तुम उस लड़के के बारे में मत सोचो, तुम अपना ध्यान इस मूवी पे लगाओ। और कहता है कि वैसे भी फेवरेट मूवी फेवरेट एक्स के साथ देखना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी ओर देखते हैं कि आर्नोल्ड और तुआ एक साथ डिनर कर रहे थे। उस दौरान आर्नोल्ड थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा था। तुआ आर्नोल्ड से पूछता है कि तुमने ऐसा चेहरा क्यों बना रखा है। आर्नोल्ड कहता है कुछ नहीं, मैं बस इस बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इस रोल में मैं फिट बैठता हूँ या नहीं, मुझसे ये हो पाएगा या नहीं। तुआ कहता है तुम फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत अच्छे से ही चलेगा और वैसे भी इस प्रोजेक्ट के जो बाकी भी मेंबर है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत चिल माइंडेड है। और कहता है लेकिन हाँ वहाँ पर जैक है जो कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है और तुम्हें उसके साथ थोड़ा सब्र करना होगा और वो जो कहता है उसके कमांड को फॉलो करना होगा। आर्नोल्ड कहता है कि हाँ इसके बारे में तो मुझे भी पता लगा है।